हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान से रिलेटेड होने वाला है। विज्ञान से जो अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। जो जो आप लोग जान रहे हैं वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी अक्सर बार बार इस टाइप का सवाल पूछ ही देते हैं, अक्सर बार बार पूछ ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्करण कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो न्यूटन, आंसर बी। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो न्यूटन हो जाएगा। इसका भी न्यूटन ने किया था, आंसर सी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन जो किसने किया था? तो न्यूटन ने, आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो कौन सी होती है? तृतीय। कौन सी होती है? तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन ने, आंसर बी। और कौन किया था गति का नियमों का प्रतिपादन? तो न्यूटन ने किया था, आंसर बी हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण है, रेखीय संवेग संरक्षण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रेखीय संवेग जो है वो संरक्षण बराबर किसी के जो इतना है, न्यूटन तृतीय नियम, न्यूटन द्वितीय नियम, न्यूटन प्रथम नियम, तो रेखीय संवेग संरक्षण बराबर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। ओके, एक 2ns संवेग वाले और 3 क्रिक द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2/3J। ठीक है, 2/3J। एक ns संवेग वाले और 3 क्रिक द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है, तो 2/3 जूल। ठीक है, 3/2, आंसर बी। ओके, तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा, जड़त्व। किसी भी पिंड से उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को स्थानापन्न के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो वक्र होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक दीर्घवृत्त। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को स्थानापन्न के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियम हो। जब पिंड का वेग समरूप होता है, तो जब मतलब वेग का मान और दिशा दोनों बराबर हो, नियम हो, मतलब दोनों बराबर हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर
सी, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समान त्वरण होती है। क्या होता है? समान त्वरण। आंसर सी हो जाएगा, समान त्वरण होती है। आंसर सी हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 0.001 mm। आंसर डी 0.011। ठीक है, आंसर डी। तापमान का SI मात्रक है, तापमान का SI मात्रक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, केल्विन। आंसर बी हो जाएगा, केल्विन। तापमान का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन। आंसर बी। एक पानी से भरे गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी गति उत्पन्न नहीं होती है, तो क्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण पानी से भरे गिलास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी की गति उत्पन्न नहीं होती। तो किसके कारण नहीं होती? जड़त्व के कारण। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी। आवेग माप, आवेग माप जो है द्रव्यमान का, गति की, परमात्रा का, वेग का, भार का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भार का। ठीक है, आंसर भार। आंसर डी हो जाएगा। आवेग का माप जो होता है वो भार है। ठीक है। स्प्रिंग को मापने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। स्प्रिंग को मापने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, तो क्या कहते हैं? आंसर डी हो जाएगा। स्प्रिंग को अपने समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जब स्प्रिंग मुड़ा हुआ रहता है तो उसको खींचा जाता है, जब वो सिकुड़ता है फिर तो उस बल, कौन सा बल लगता है? तो प्रत्यानयन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो प्रत्यानयन बल लगता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। आधी लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित हो जाए रहेगा, या दोलन रुक जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। जब कोई झूला में कोई झूल रहा है तो अचानक एकाएक, कोई भी झूल रहा है तो एकाएक खड़ा हो जाने के कारण तो स्पीड उसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। यदि एक कण का वेग अपनी आरंभिक मान का 1/3 दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा होगी, ऊर्जा जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1/9 गुनी। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1/9 गुनी। यदि एक कण का वेग अपनी आरंभिक मान 1/3, ठीक है, 1/3 दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो 1/9 गुनी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम से किसी राशि की परिभाषा मिलती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बल। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बल हो जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गतिमान वस्तु में होती है। गतिमान वस्तु में होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में होती है तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है।
ठीक है, वस्तु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। आंसर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रथम। आंसर ए हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, न्यूटन की गति का जो कौन सा नियम है वो जड़त्व व्याख्या करता है, तो कौन सा नियम है वो प्रथम। ठीक है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी ऊर्जा होगी। यदि कोई चलती गाड़ी में, कोई भी गाड़ी मान के चलो, आदमी उसमें बैठा है तो कौन सा ऊर्जा होगी, कौन सा ऊर्जा होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, गति एवं स्थिति दोनों, गतिज भी रहेगा अस्थितिज भी होगा। जब कोई आदमी मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो या बस हो, ठीक है, तो ऊर्जा क्या होगा उसका, गतिज भी होगा और अस्थितिज भी होगा। ठीक है, आंसर सी। एक वस्तु के जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, द्रव्यमान पर। क्या होगा, द्रव्यमान पर। एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो किस पर है, द्रव्यमान पर। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वोल्ट मापी। क्या हो जाएगा, वोल्ट मापी। आंसर सी हो जाएगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके। जब किसी गतिमान पिंड की गति को दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूसरी अपवर्तित रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का, वो बी हो जाएगा, आधा। आंसर बी हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है, जब किसी गतिमान की पिंड दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा, तो समय कितना लगेगा, वो आधा या 2 गुना या 3 गुना। तो इसका आंसर जो जाएगा वो समय कितना लेगा, तो आधा लेगा। ठीक है, अपवर्तित रहे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वो आधा होगा। ठीक है, आधा, आंसर बी। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।